8वीं जमात के 9वें सबक में खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने तनासुब की बात की थी कि तनासुब क्या होता है और तनासुब रास्त की बात की थी, जिसको हम अंग्रेजी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। आज हम उसी सबक से आगे चलते हैं और आज हम तनासुब माकूस की बात करेंगे। तनासुब माकूस को अंग्रेजी में इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। असल में माकूस का लफ्ज अक्स से निकला है, और अक्स आपको पता है, जैसे आईने में या शीशे में आप अपना अक्स देखते हैं। अगर आप अक्स को देखें तो वो उलट होता है, यानी कि जो आपका दायां हाथ है वो अक्स में बायां होता है, जो बायां हाथ होता है वो अक्स में दायां हाथ होता है। तो इसलिए इसे तनासुब माकूस कहते हैं कि इनवर्स इनवर्स अंग्रेजी में उलट को कहते हैं। हम देखते हैं कि कैसे इसका मतलब उल्ट है। इसकी तारीफ हम पढ़ते हैं। तनासुब माकूस दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक कि जब एक मिकदार जिस निस्बत से बढ़े तो दूसरी मिकदार उसी निस्बत से कम हो, तो इसे हम तनासुब माकूस कहते हैं। यानी कि इनके दरमियान उलट है रिश्ता, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अगर हम ये बात करते हैं कि एक बढ़ता है और दूसरा घटता है, तो दूसरा इसका भी उलट सही होना चाहिए। यानी कि जब एक मिकदार जिस निस्बत से घटे या कम हो तो दूसरी मिकदार उसी निस्बत से ज्यादा हो। तो इसलिए हम इस तारीफ को थोड़ा सा बदलते हैं और एक और लिख लेते हैं। दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जब एक मिकदार जिस निस्बत से कम हो, अगर कम हो तो दूसरी मिकदार उसी निस्बत से ज्यादा हो। तो ये दोनों चीजें इस तारीफ में, तनासुब माकूस की तारीफ में आनी चाहिए कि अगर दो मिकदारों में एक मिकदार जिस निस्बत से बढ़े तो दूसरी उसी निस्बत से कम हो, या पहली जिस निस्बत से कम हो तो दूसरी उसी निस्बत से ज्यादा हो, तो इसे तनासुब माकूस कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इनवर्स प्रोपोर्शन। एक मिसाल से हम इसको देखते हैं। किसी कैंप में 10 आदमियों के लिए 21 दिन की खुराक मौजूद है। ये हमारी समझ में आ गया। और अगर 3 आदमी कैंप से चले जाएं तो वो ही खुराक बाकी आदमियों के लिए कितने दिन काफी होगी, ये हमारा सवाल है। अगर हम देखिए, जब आदमियों की तादाद कम होगी तो वो खुराक जो मौजूद है अब वो ज्यादा दिन चलेगी। इसका मतलब ये है कि इनमें एक तरतीब माकूस है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक उलट रिश्ता मौजूद है। लोग कम हुए तो खुराक ज्यादा दिन चलेगी, लोग ज्यादा हुए तो खुराक कम दिन चलेगी। इसी को हम देखते हैं कि कैसे इस सवाल को हल करें। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। हल। तो हमने 10 आदमी 21 दिन के थे, और अब हमने कहा 7, और हमें इल्म नहीं है कि वो कितने दिनों के लिए, तो हम उसे x कह देते हैं। अब जो इनके दरमियान रिश्ता है वो उलट है, यानी कि तरतीब माकूस है। तो इसलिए हमने ये दो लाइनें खींची, एक जो इस तरफ नीचे जा रहा है, जब आदमियों की तादाद कम होती है ज्यादा दिन जो है वही खुराक चलेगी। अब जब हमने इस तरह लिख लिया तो हम जो दुम में है, पहले की तरफ है तीर की, एक तरफ तीर का निशान है और एक तरफ हम इसे दुम कह देते हैं, तो हम वो दुम पहले लिखेंगे। तो इसलिए x बटा 21, और इधर भी हम जो दुम है पहले वो लिखेंगे क्योंकि इधर भी हमने दुम से शुरू किया, तो 10 बटा 7। अगर हम इसको देखें तो आगे इसको हल करना वो बुनियादी अलजबरा है, तो 7 एकम 7, 7 ये 21, तो इस तरह ये 30 दिन ये वाली खुराक चलेगी। 10 बंदों के लिए 21 दिन चलनी थी, अगर वो 7 लोग हो जाएं तो वो 30 दिन चलेगी। तो हम इसके साथ ही अपना आज का सबक खत्म करते हैं, लेकिन एक दफा इसका यादा कर लेते हैं, एक दफा हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। आज के सबक में हमने तनासुब माकूस यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा है। माकूस का लफ्ज अक्स से आता है और इसका मतलब उलट है। तो अगर दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक हो कि जब एक मिकदार कम हो तो दूसरी बढ़े, या पहली मिकदार बढ़े तो दूसरी कम हो, तो इसे तनासुब माकूस कहेंगे। और इस जो है रिश्ता है, इसकी एक मिसाल हमने की। इससे अगला जो है सबक, उसके अंदर हम तनासुब मुरक्कब पढ़ेंगे। तनासुब मुरक्कब ये होता है जब दो से ज्यादा तनासुबों का दरमियान जो ताल्लुक हो वो तनासुब मुरक्कब कहलाता है। बहुत शुक्रिया।